जय हिंद दोस्तों जब से जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके भी पहले से वे एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर खूब हंगामा करते रहे हैं, खूब बात करते रहे हैं और अभी भी करते हैं। और कहीं ना कहीं वे बहुत सीरियस हैं ये दिखाने के लिए, या हो सकता है हो भी सही। इसके लिए उन्होंने भारी भरकम व्यक्ति को स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट बनाया, जो कि जॉन कैरी थे। अब जॉन कैरी को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति जिस पोस्ट पे आज मिस्टर ब्लिंकन बैठे हैं उनकी जगह पर फॉरेन सेक्रेटरी या फिर आप कहें कि अमेरिका का विदेश मंत्री था बराक ओबामा के समय, उसको यदि उन्होंने क्लाइमेट का काम दिया है तो देख के तो यही लगता है कि वे बहुत ज़्यादा इसके प्रति सचेत हैं और यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, जितनी भी एनवायरमेंटल समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करके दिखाना। लेकिन एक चीज के ऊपर वे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आज उस पर चर्चा करूंगा। और ये जो विषय है ना, फिर बहुत सारी चीज़ों पर प्रश्न उठाता है। इसलिए मैं आरंभ में कहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे मित्र मेरे जो अमेरिका में हैं विविध वॉच करते हैं, तो थोड़ा सा अपने कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन जो हैं या फिर जो सेनेटर्स हैं उनको लिखें, आप अपने प्रेसिडेंट को लिखें, आप जॉन कैरी को लिखें और उनको थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करें इस तरफ कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। थोड़ा उनको जवाब देना चाहिए इस पर कि आप इतना हंगामा कर रहे हैं लेकिन चीन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं और चीन क्या कर रहा है, क्या बदमाशी कर रहा है क्लाइमेट के साथ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। चीन जो है मदर ऑफ ऑल मेगा डैम्स, मतलब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डैम हैं उन सब से भी बहुत बड़ा डैम बनाने के काम पे कर रहा है, और वह भी हिमालय में। हिमालय में कहाँ पर? तिब्बत में। हम सब जानते हैं कि तिब्बत जो है वह दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला और सबसे बड़ा प्लेटू है, और 46%, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 46% जो दुनिया की जनसंख्या है वो उसके वहां से जो पानी आता है उस पर डिपेंड करती है। तिब्बत को यह भी कहा जाता है कि एशिया की टंकी, क्योंकि टंकी जो होती है पानी की वो ऊपर होती है और लोग नीचे होते हैं, तो उसको एशिया की टंकी भी कहा जाता है। तो पानी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है तिब्बत, जिस पर चीन का कब्जा है। और देखिए, मैं यूँ तो बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं तिब्बत में जो चीन में जाती हैं, लेकिन मैं उन्हीं मेजर रिवर्स का नाम ले रहा हूं जो चीन से निकलकर अलग अलग देशों में जाती है। सबसे पहले तो सिंधु नदी वहां तिब्बत से निकलती है। चीन से निकलना नहीं बोलना चाहिए, तिब्बत से निकलकर, क्योंकि चीन ने तो कब्जा किया है तिब्बत पर। तो सिंधु निकलती है तिब्बत से, भारत होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र वो भी तिब्बत से निकलती है, वो आती है हमारे असम आती है, और फिर वो बांग्लादेश जाती है जहां उसको जमुना कहते हैं। फिर इरावदी नदी है, सेल्वीन है और मिकोंग नदी है। ये अलग देशों में जाती है, अलग अलग देशों में जाती है तिब्बत के प्लेटू से निकल कर। और पिछले यदि आप 50-60 साल देखें तो हजारों की तादाद में, कम से कम 1000 या उससे ज्यादा बांधों का निर्माण इन नदियों के ऊपर, जो कि तिब्बत का प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, उनके ऊपर चीन कर चुका है। मैं थोड़ा सा आपको नक्शा दिखाना चाहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि तिब्बत से कैसे नदियां निकलती हैं। देखिए आप, ये है तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का पठार जिसके ऊपर चाइना ने अवैध कब्जा कर रखा है। और ये माउंट कैलाश हुआ, यहाँ से यरलुंग जो है ना, वो तिब्बती भाषा में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। तो ये जो यरलुंग है ये निकलती है तिब्बत से, ये भारत में आती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत से आगे जाती है ये, तो ये जमुना नदी कहलाती है। बचपन में खूब नाम सुना है ना बच्चों, दादी नानी से, गंगा जमुना। तो जमुना ये ब्रह्मपुत्र है और इसको बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। फिर आप देखिए कि तिब्बत से और कितनी सारी नदियां निकल रही हैं जो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। देखिए ये सब नदी, येलो नदी हुई, यांगस्टिंग हुई, फिर मिकोंग नदी हुई, ये सब तिब्बत के पठार से
ओरिजिनेट होती हैं और नीचे जाती हैं। अब यदि इसमें भी आप ब्रह्मपुत्र को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र का स्टेटस इकोलॉजिकली भी देखें, एनवायरनमेंट के हिसाब से भी देखें तो बहुत अलग है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ की बहुत बड़ी नदी है वह, लेकिन आप ये देखिए, आप ये नक्शा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। ये रही यारलुंग नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग कहते हैं। ये यारलुंग चली 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 तिब्बत के पठार पर चल रही है। वहीं पर इसने एक जो बैंड लेती है, ये यू टर्न लेती है। आप देखिए कि इतनी लंबी नदी और कितने छोटे से क्षेत्र में ये यू टर्न लेती है। और ये यू टर्न कहाँ लेती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पहले, जहाँ जाके इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो आप ये देखिए कि इतनी लंबी नदी कितना छोटा सा टर्न लेती है और फिर ये भारत में प्रवेश करती है। फिर भारत से ये बांग्लादेश जाके जमुना बन जाती है। और इसकी दूसरी विशेषता भी है, ये जो टर्न है ना उसी क्षेत्र में, वहां पर जो हाइट है उसका डिक्लाइन बड़ा मेजर डिक्लाइन होता है। लगभग 2 किलोमीटर का, 2000 मीटर का डिक्लाइन हो जाता है। देखिए आप ये ऊपर का क्षेत्र देखिए टर्न होने से पहले का, ये वाला नक्शा थोड़ा सा मैप दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर यदि हाइट 3000 मीटर है तो ये नीचे वाला क्षेत्र जाके सीधे 800 मीटर हो जाता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि चीन जो है वो सोच रहा है कि इस क्षेत्र में बांध बनाना और दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना। और उसके पीछे एक और का रीजन है। चीनी साइंटिस्ट्स का मानना यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो अनटैप्ड हाइड्रो पावर रिसोर्सेज हैं इस प्लेनेट पे, वो इसी क्षेत्र में हैं। और ये क्यों है? क्योंकि इसकी स्टीप है, ये जिस प्रकार से ये ऊपर से 2 किलोमीटर सीधे थोड़े से ही एरिया में जो प्लेटू है उसकी जो हाइट है वह कम हो जाती है। तो आप ये भी समझिए कि यदि कितनी लंबी नदी इतनी स्टीप यू टर्न लेगी और फिर उस क्षेत्र में जो हाइट है एकदम से कम हो जाएगी 2000 मीटर, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कितनी होगी उसको भी चीन जो है अपने हाइड्रो पावर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, उनकी भूख के लिए खराब करना चाहता है। और इसी के तहत उन्होंने जो 14th 5-year प्लान है उसमें मेगा डैम की बात करते हैं वह तिब्बत में। और ये मेगा डैम कितना बड़ा होगा आप इसी से समझ जाइए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है उसको कहते हैं 3 जॉर्ग डैम, और ये भी चीन में है, चीन के हुबाई प्रांत में है। अब यह जो डैम बनाने की बात कर रहा है चाइना, वह जो 3 जॉर्ग डैम है उससे भी 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेसिटी रखेगा। और ये बनेगा कहां? ये बनेगा उसी जो टर्न होता है, ग्रेट बेंड बोलते हैं बेसिकली उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, जो यू टर्न होता है नदी का, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एक बार और दिखाता हूं क्योंकि वो यू टर्न समझना बहुत जरूरी है। ये जो यू टर्न है छोटे से एरिया में, इसी के ऊपर चीन इतना बड़ा विशालकाय दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की बात करता है। अब इससे क्या होगा कि ये जो पूरी के पूरी जो वहां की इकोलॉजी है वह उससे खराब होगी, क्योंकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऐसे स्थानों पर बहुत होती है। फिर जो चीन जिस गति से ये बड़े बड़े डैम बना रहा है उससे जो प्लेटू की जो वार्मिंग हो रही है वो दुनिया की जो एवरेज वार्मिंग है उससे लगभग 3 गुना होती है। और साथ ही चीन जब ये डैम बनाता है ना तो जो मलबा निकलता है उस मलबे को सीधे नदी में फेंक देता है, तो नदियों का प्रदूषण भी होता है। अब आपको दिख रहा है कि कितनी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ देखिए, अब थोड़ा सा हम स्ट्रेटेजी पे बात करें। मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ा देश कोई भी हो, भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जब भी कोई भी काम करता है, चाहे वो व्यावसायिक काम हो, चाहे एनवायरमेंटल काम हो, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पर्पस भी होते हैं। और चाइना जो है ना ये वाटर को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, वाटर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। वाटर बॉम्ब शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन ने पहले भी करके दिखाया है। ये 2019-2020 में जो चीन की ये बड़ी नदी है मीकोंग, मैंने भी नक्शे में दिखाई थी। ये मीकोंग जो है ना ऊपर से जब उतरती है तो थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया को सप्लाई करती है। तो चीन ने उसका पानी रोका। ऐसा जो दिखने में आया था कि चीन के जो वाटर लेवल्स हाई थे, लेकिन इन कंट्रीज में सूखा पड़ने की स्थिति आ गई थी। तो चीन
अपनी जो तिब्बत की पोजीशन है, जो 46% दुनिया की जनसंख्या को वाटर देती है, या वाटर जहां से आता है ऊपर से नीचे, उसको वाटर बॉम्ब की तरह उपयोग करना चाहता है कि एकदम से या उसको रिलीज किया जाए पानी को तो वो बाढ़ का स्वरूप ले ले, या फिर रोक दिया जाए तो वो सूखा कर दे। तो ये इसका खतरा थाईलैंड को भी है, वियतनाम को भी है, कंबोडिया को भी है, हमको भी है, बांग्लादेश को भी है। तो इसके ऊपर यदि जो बाइडेन कुछ नहीं कह रहे हैं, जब इकोलॉजी का इतना नुकसान हो रहा है, जब एनवायरनमेंट का इतना नुकसान हो रहा है, जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है, जब इतनी विविधता है उस क्षेत्र में इकोलॉजिकली, उसको भी नेस्त नाबूद किया जा रहा है, जब वाटर बॉम्ब के कॉन्सेप्ट पर चीन काम कर रहा है, जब चाइना अपने पानी के रिसोर्सेज, वो भी कौन से क्षेत्र में जिस पर कब्जा कर रखा है उसने तिब्बत का, और उसको यदि वो वेपनाइज कर रहा है, और उसके बाद भी यदि जो बाइडेन और उनके जो जॉन कैरी हैं कुछ नहीं करते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं माना जाए कि आप सच्चे नहीं हो, आप झूठे हो, आप चीन के खिलाफ कुछ काम नहीं कर रहे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग देख रहे हैं कि अपने सेनेटर्स को, अपने कांग्रेसमैन कांग्रेसवुमेन को लिखें कि वे उनसे बात करें कि वे लिखें जॉन कैरी को और यूएस प्रेसिडेंट को कि ये पाखंड छोड़ो, चीन को रोको। चीन जो है वो सबसे बड़ा खतरा है एनवायरनमेंट को। जय हिंद, जय भारत।